बात कर रहे हो? अरे मैं नहीं हट रहा यार, मैं नहीं हट रहा भाई। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। मोहम्मद दीपक जो बजरंग दल से डरता नहीं और एक मुस्लिम बुजुर्ग की सुरक्षा के लिए सीना तान के खड़ा होता है और कहता है मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। नाम क्या भैया अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। और बार के आप मैं कोड वाला तुझे नाम से क्या लेना? लेकिन जिस दीपक ने इंसानियत दिखाया उसी को थाने बुलाया जाता है और एफआईआर दर्ज किया जाता है। ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे ऊपर मुकदमा किस बात का हो रहा है, क्योंकि हमने गलत काम तो हमने किया नहीं है। इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ी है, इंसानियत के लिए आगे आए हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे ऊपर मुकदमा किस बात का। दीपक का अपराध बस इतना है कि उसने एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को बजरंग दल के गुंडों की दबंगई का शिकार होने से बचाया था। आज दीपक की इस बहादुरी के लिए पूरा देश उन्हें हीरो मान रहा है। लेकिन एक सवाल जो दीपक के साथ साथ आज पूरा देश उत्तराखंड की पुलिस प्रशासन और सरकार से पूछ रहा है कि आखिर दीपक पर एफआईआर क्यों? दीपक कई इंटरव्यू में बता चुके हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मेरे खिलाफ एफआईआर क्यों की गई। आइए आज के इस विश्लेषण में बीजेपी और आरएसएस की इस पक्षपाती रवैये को समझने की कोशिश करते हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों को आईना दिखाना जरूरी है। मोहम्मद दीपक जैसी बेबाक आवाजें ही भारत की असली ताकत है, क्योंकि अन्याय के खिलाफ चुप रहना भी एक तरह से अपराध है। लेकिन मोहम्मद दीपक के नाम से वायरल हुआ उत्तराखंड का दीपक कश्यप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जानते हैं। आज पूरा भारत दीपक के समर्थन में खड़ा है। शुरू से समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। यह घटना 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की है। वही दिन जब पूरा देश तिरंगा थामे हाथों में संविधान लेकर यह याद करता है कि भारत किसी एक धर्म, जाति या विचारधारा का नहीं बल्कि संविधान से चलने वाला एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कोटद्वार में उसी दिन एक अलग ही तस्वीर दिखाई देता है। जहां एक तरफ देश संविधान का उत्सव मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल के कुछ सदस्य लोकतंत्र का गला घोंटते नजर आए। मामला एक मुस्लिम दुकानदार से जुड़ा है। उसकी दुकान के नाम को लेकर बजरंग दल के गुंडों ने आपत्ति जताई। दुकान का नाम है बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर। दुकान काफी पुराना है और इसके मालिक एक 75 वर्षीय मुस्लिम बुजुर्ग है। लेकिन दुकान के नाम के आगे लगे बाबा शब्द से बजरंग दल के हिंदुओं की भावनाएं आहत हो जाती है। करीब 7 से 8 लोग दुकान पर पहुंचे और उन पर दुकान के नाम से बाबा शब्द हटाने का दबाव बनाने लगे। आप खुद वो वीडियो देखिए। देखो ताऊ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। सुनता लो, आप ऐसा ना, आप अपने कागज उसमें रखो नाम। जी, ये तो देखो नाम तो देखो। नहीं, नाम से तो फर्क है। मेरे ऊपर नाम भी लिखा हुआ है ना, शोएब अहमद। बाबा करके यहाँ के कोटद्वार में सिद्ध बाबा ही है। लेकिन उसी जगह दीपक भी मौजूद थे। बजरंग दल के गुंडों की गुंडई के सामने डटकर खड़े हो गए और इस बात का उन्होंने विरोध किया कि हिंदू हो या मुस्लिम, वे अपने दुकान का नाम किसी भी नाम से रख सकते हैं। कई और भी दुकानें हैं जिसमें बाबा लिखा है, लेकिन बजरंग दल के गुंडों का कहना था कि बाबा नाम से रखी गई बाकी दुकानें हिंदुओं की है, लेकिन एक मुस्लिम बाबा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। नहीं, बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। जितने वो खुली ये बाबा सिद्धबली शिव वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं, ये बात सुनो ना, बाबा क्या पहचान से कीजिए। क्या पहचान से? अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये बाबा हमारी पहचान है। हमारी पहचान है। ये क्या पहचान है? हमारी पहचान है भाई आपसे क्या उनकी दुकान? नहीं, पहले बात सुनिए, पहले आप। इसके बाद बजरंग दल के लोग दीपक का नाम पूछते हैं तो वे हिम्मत के साथ अपना नाम बताते हैं, मोहम्मद दीपक। करना जो नाम है तुम्हारा वो नाम रखो। ठीक है, आपका नाम क्या भैया अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। और बार के आप मैं कोड वाला तुझे नाम से क्या लेना मेरा? जिसके बाद दुकान के बाहर मोहम्मद दीपक एक शेर की तरह बजरंग दल के गुंडों से मुस्लिम बुजुर्ग की रक्षा करते हैं। लेकिन मामला यहीं थमने वाला नहीं था। कुछ दिन बाद यानी 31 जनवरी को बजरंग दल के गुंडे दीपक के जिम पहुंचते हैं और हंगामा करना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर मोहम्मद दीपक है कौन। सोशल मीडिया पर मोहम्मद दीपक के नाम से चर्चित युवक का असली नाम दीपक कुमार कश्यप है। वे उत्तराखंड के कोटद्वार का रहने वाले हैं और पेशे से एक जिम ट्रेनर है। दीपक बताते हैं कि 31 जनवरी को देहरादून से बजरंग दल के करीब 150 कार्यकर्ता
कोर्ट द्वार पहुंचे और सीधे उनके जिम पर आकर नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। दीपक के मुताबिक इस दौरान उनके साथ गाली गलौज की गई और उनके परिवार को भी अपशब्द कहे गए। दीपक बताते हैं कि प्रदर्शनकारियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि स्थानीय लोग उनके समर्थन में खुलकर सामने नहीं आ सके। दीपक ने दावा किया कि बजरंग दल के लोग मारपीट के लिए गाड़ियों में हथियार लेकर पहुंचे थे। इन सब में एक बात जो सबसे हैरान करती है वो ये है कि मामले को लेकर पुलिस का रवैया। दीपक ने प्रशासन पर एक तरफा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे तो वहां से हटा दिया गया, लेकिन वे लोग 4-5 घंटे तक लगातार हंगामा करते रहे। उनका कहना है कि उन्होंने संभावित टकराव को लेकर पहले ही पुलिस को आगाह कर दिया था, क्योंकि बजरंग दल के कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पर इस संबंध में एक संदेश डाला था जिसका स्क्रीनशॉट कोर्ट द्वार पुलिस को उन्होंने भेजा था। लेकिन जिस तरह की उम्मीद मुझे पुलिस से थी वह घटना के समय पूरी तरह शून्य दिखी। दीपक कश्यप का आरोप यह भी है कि उन्हें थाने में बैठा दिया गया, जबकि प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाने की कोई ठोस कोशिश नहीं की गई और वे इस बात से भी चिंतित है कि आखिर मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों हुई। मीडिया से बातचीत के दौरान दीपक बताते हैं कि जिस काम को उन्होंने इंसानियत के नाते किया था उसके बदले में जो कुछ हुआ उसने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। इसके बाद भी वे अन्याय के खिलाफ खड़े रहेंगे, भले ही इसकी कीमत मुझे अपनी जान से क्यों ना चुकानी पड़े। उन्हें अब सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता हो रही है। अब इस पूरे मामले में सवाल उठता है कि क्या किसी दुकान के नाम में बाबा शब्द होने से उसका विरोध करना संविधान के खिलाफ नहीं है? भारत का संविधान हर नागरिक को व्यापार करने की आज़ादी देता है, नाम रखने की आज़ादी देता है और धर्म मानने या ना मानने की भी आज़ादी देता है। अगर कोई दुकानदार कानून के दायरे में रहकर व्यापार कर रहा है तो सिर्फ नाम या धर्म के आधार पर उसका विरोध करना सीधे सीधे संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है। जब बजरंग दल जैसे संगठन किसी नागरिक को सिर्फ इसलिए घेरते हैं क्योंकि वो नफरत के खिलाफ खड़ा है, तो ये साफ हो जाता है कि मुद्दा धर्म नहीं, नफरत को सामान्य बनाना है। लेकिन ऐसी घटनाओं में एक बात जो सामान्य हो गई है वो है निर्दोष लोगों पर एफआईआर होना। ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे ऊपर मुकदमा किस बात का हो रहा है, क्योंकि हमने गलत काम तो हमने किया नहीं है। इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ी है, इंसानियत के लिए आगे आए हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे ऊपर मुकदमा किस बात का। जिस तरह दीपक पर एफआईआर दर्ज किया गया, आपको याद होगा हाल ही में ओडिशा के ढेंकनाल में एक पादरी पर एफआईआर दर्ज किया गया था। सिर्फ एफआईआर दर्ज ही नहीं किया गया बल्कि उन्हें घंटों तक थाने में बैठा कर रखा गया, जबकि उनकी हालत बजरंग दल के हमले के बाद बिल्कुल खराब हो गई थी। यह घटना उस समय की है जब पादरी कुछ लोगों के साथ शांतिपूर्ण प्रार्थना कर रहे थे। तभी हिंदुत्ववादी भीड़ ने, जिसमें बजरंग दल के सदस्य भी शामिल थे, उन्हें पकड़ लेते हैं। उन्हें लाठियों से पीटा गया, बार बार थप्पड़ मारे गए, लाल सिंदूर से पोता गया, चप्पलों की माला पहनाई गई और तमाशे के तौर पर पूरे गांव में घुमाया गया। इस घटना पर भी पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए गए थे। एक और उदाहरण से समझिए। कुछ दिन पहले यूजीसी एक्ट के विरोध में अगड़ी जातियों के लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। इनके विरोध प्रदर्शन में प्रधानमंत्री मोदी को जाति सूचक शब्द कहने से लेकर उनके पुतले को जूते और चप्पलों से मारना और उस पर आग लगाना शामिल था। लेकिन ना ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया और ना ही कोई एफआईआर दर्ज हुई। और 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट यूजीसी एक्ट पर रोक लगा देती है। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद जब एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोग भारी संख्या में सड़कों पर उतरे तो पुलिस तुरंत ही एक्टिव मोड पर आ गई, लाठीचार्ज किया गया और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। क्या आज के इस भारत में कानून सबके लिए बराबर नहीं रहा? यही सबसे बड़ा सवाल है। यह दोहरा रवैया साफ संकेत देता है कि सत्ता और प्रशासन अब संविधान की नहीं बल्कि सामाजिक ताकत और वर्चस्व की भाषा समझने लगे हैं। जहां ताकतवर वर्ग का उग्र विरोध भी बर्दाश्त है, वहीं वंचित समाज की शांत लेकिन संगठित आवाज से डर पैदा हो जाता है। अगर यही स्थिति रही तो लोकतंत्र सिर्फ कागजों में बचेगा, क्योंकि लोकतंत्र की असली कसौटी यह नहीं है कि कौन कितना जोर से चिल्लाता है, बल्कि यह है कि कानून सबके साथ एक सा व्यवहार करता है या नहीं। इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले दीपक जैसे नागरिकों को आज आपके साथ और सहयोग की जरूरत है। उन्होंने बता दिया कि भारत की पहचान बजरंग दल की भीड़ से नहीं बल्कि संविधान को थामे हुए खड़े निडर नागरिकों से बसती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मोहम्मद दीपक जैसे नागरिकों को हिम्मत मिल सके। साथ ही अपने विचार नीचे कमेंट करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।